हेलो गाइस, खान सर की तरफ से आपको नमस्कार हो। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप गाइस जानते हैं कि लोगों को 10वीं क्लास पास करने के बाद बच्चों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। बच्चे ये सामंजस्य में रहते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें। जैसा कि गाइस आप लोग जानते हैं कि बच्चे जब 10वीं क्लास पास करते हैं तो उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या लेना है, कौन सा सब्जेक्ट को चूज़ करना है, ये उनके सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। कुछ लोगों का मानना ये होता है, कुछ कहते हैं कि मैथ्स ले लो, कुछ लोग कहते हैं कि बायो ले लो, कुछ कहते हैं आर्ट ले लो, कुछ कहते हैं कॉमर्स ले लो। तो कॉमर्स को लेकर जैसे कि हमने देखा है, हम कई जगह घूमते हैं, बड़े शहरों की तो बात छोड़ दें, कॉमर्स बड़े शहरों में तो बच्चे बहुत ज़्यादा चूज़ करते हैं। लेकिन जैसा कि हम बालाघाट में बच्चों से जब मिलते हैं और कुछ लोगों से हमारी मुलाकात होती है तो कॉमर्स के बारे में हम दूसरे लोग बोलते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हो आप, जबकि ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट का अपना अपने स्थान में अपना अपना एक महत्व होता है। जहाँ तक कि आप मैथ्स की बात में तो मैथ्स का अपना एक महत्व है, बायो का अपना एक महत्व है, आर्ट क्लास का अपना एक महत्व है, लेकिन कॉमर्स का भी अपना वही एक अलग महत्व होता है। लेकिन लोगों की धारणा ऐसी बनी हुई कि कॉमर्स बच्चे ने अगर ले लिया तो वो क्या करेगा। तो ये लोगों की धारणा है, ये गलत है। कॉमर्स विषयों में भी आज वही मुकाम हासिल है जो हर विषयों में बच्चे को हासिल हो सकता है। आज क्या कॉमर्स का बच्चा बैंक एग्जाम नहीं दे सकता? दे सकता है। आज क्या कॉमर्स का बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठ सकता? बैठ सकता है। क्या हमारा कॉमर्स का बच्चा यूपीएससी नहीं दे सकता? वो भी दे सकता है। तो फिर लोगों की ऐसी धारणाएं क्यों कि कॉमर्स में क्या मिलता है? अरे कॉमर्स में तो कम से कम एक चीज़ बच्चे को और ये मिल जाती है कि अगर मान लो उसको सर्विस नहीं भी लगती तो अगर कॉमर्स को गहराई से अध्ययन करे, उसको गहराई से अगर पढ़ाई करे तो एक कॉमर्स का बच्चा कम से कम अकाउंट तो सीख सकता है, एक अकाउंटेंट तो बन सकता है। भले उसका रोजगार अगर सरकारी ना भी लगे, अगर वो अकाउंट अच्छे तरीके से जाने और समझे, अकाउंट को गहराई से पढ़े, सिर्फ थ्योरी पर डिपेंड ना रहे, कम से कम वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी अकाउंट का अच्छे से ले। लेकिन हम जनरली ऐसा देखते हैं कि बच्चे ज़्यादातर थ्योरी पे फोकस करते हैं, अकाउंट तो पढ़ते हैं, कोचिंग क्लासेस भी करते हैं, लेकिन जब उन बच्चों से पूछो कि आपसे प्रैक्टिकल बनता है तो बच्चे वहाँ पे थोड़े से नर्वस हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई, हमको तो प्रैक्टिकल में थोड़ा डाउट हो रहा है, हम गलत कर सकते हैं। उनको एक घबराहट सी बने रहती है बच्चों को, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। थ्योरी थ्योरी होती है और प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिकल होता है। अगर एक बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा गेन करता है तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है, मैं अपने नॉलेज के हिसाब से कह सकता हूँ कि प्रैक्टिकल नॉलेज इज बेस्ट ऑफ बेटर देन। अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से ग्रहण कर लेता है तो थ्योरी वो स्वयं लिख सकता है। और एक बच्चे को जब हम लोग अध्यापन करवाते हैं तो ज़्यादातर हमको प्रैक्टिकल पर फोकस करना चाहिए, अकाउंटेंसी में खासकर, क्योंकि बच्चा जब अकाउंट लेके पढ़ रहा है उसको अकाउंट ही ना बने तो फिर यार सब्जेक्ट लेके उसको पढ़ने से क्या मतलब। तो इसलिए लोगों की धारणा ये बनी हुई है कि कॉमर्स जो है, तो कॉमर्स जो बच्चा लेके अगर पढ़ता है तो ये बिल्कुल नर्वस ना हो कि वो आगे जाके क्या करेगा। आगे कॉमर्स के बच्चे के लिए भी वही मुकाम हासिल है जो अदर बच्चों के लिए। बस हाँ, ये जरूर होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चों की अपना अपना पर्सनल अलग फील्ड होता है। तो उसी प्रकार कॉमर्स के बच्चों के लिए अपना एक अलग फील्ड है कि जैसे वो कुछ अच्छे एग्जामों में जाके कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैथ्स, बायो, आर्ट का बच्चा सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकता है, वैसे ही कॉमर्स के बच्चे भी आफ्टर ग्रेजुएशन सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई कर सकते हैं, भर सकते हैं। ऐसा कहीं लिख के नहीं आता, मैंने तो अपने नॉलेज में नहीं देखा कि किसी भी वैकेंसी में ऐसा सिविल सर्विसेज के लिए या किसी और जॉब के लिए कहीं ऐसा लिख कर आया हो कि नॉट ए अप्लाइड द कॉमर्स स्टूडेंट इन दिस एप्लीकेशन या इन दिस सर्विसेज। ऐसा कहीं लिख के तो मैंने नहीं देखा जहाँ तक कि मेरा नॉलेज है। हाँ, यदि किसी ने देखा हो तो वो मुझे लाके ऐसा बताया कि भाई कहीं सरकार ऐसा, गवर्नमेंट हमारी कभी ऐसा लिखती है कि कॉमर्स के बच्चों को अलग कर देती हो और बाकी सब्जेक्ट के बच्चों को आगे कर देती हो। हाँ, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हर एक विषय का अपना अपना एक अलग अलग ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैथ्स अगर बच्चा लेता है तो वो इंजीनियरिंग की तरफ चले जाता है, अगर बच्चा बायो लेता है तो वो डॉक्टर्स की तरफ चले जाता है, MBBS करने की उसकी ख्वाहिश होती है। और आर्ट लेके बच्चा पढ़ता है तो वो सोचता है कि मैं सिविल सर्विस या UPSC दे सकता हूँ, तो बिल्कुल वो दे सकता है। ये भी बच्चे दे सकते हैं, कॉमर्स का बच्चा भी दे सकता है, हर बच्चा दे सकता है। लेकिन हाँ, कॉमर्स का बच्चा एक इंजीनियर नहीं बन सकता, कॉमर्स का बच्चा बायो मतलब एक डॉक्टर या नर्स या कंप्यूटर नहीं बन सकता। लेकिन ये भी तो है कि एक मैथ्स का बच्चा है, बायो का बच्चा एक अकाउंटेंट तो नहीं बन सकता। तो हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना एक अलग मुकाम है।
उसको अकाउंटेंट बनने के लिए उसको कॉमर्स सीखना पड़ेगा। उसी प्रकार कॉमर्स के बच्चे को यदि इंजीनियरिंग करना है तो मैथ्स लेना पड़ जाएगा, और यदि उसको मान लो MBBS करना है या डॉक्टरेट करना है तो उसको बायो लेना पड़ेगा। तो वही है कि हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना एक अलग महत्व है। तो कॉमर्स को हम ऐसी भ्रमात्मक निगाह से क्यों देखें? कई लोग ऐसे सुनने में आता है हमको कि लोग भ्रम भरी निगाह से बच्चों को कहते हैं क्या कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं आप, क्या करेंगे आप? तो मैं आपसे नहीं कहना चाहता हूँ कि अगर बच्चा हमारा कॉमर्स लेके पढ़ रहा है तो उसने कोई गलत चूज नहीं किया है। एक बच्चे को उसकी चॉइस के हिसाब से पढ़ने देना चाहिए। हमको अपने तरफ से कोई भी थोपन उस बच्चे को नहीं देना चाहिए। तो एक बच्चा कामयाब जब होता है जब अपनी रुचि से और अपनी खुशी से यदि कोई सब्जेक्ट को करे तो अपना उसको सहयोग अपने को देना चाहिए। और मैं एक बार और आपसे कह दूं कि किसी भी विषय को आप गहनता से अध्ययन करें, उसके प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादातर लें। लेकिन मैंने देखा है, काफ़ी समय आपको कह रहा हूँ कि कॉमर्स के बच्चे जब यहाँ पढ़ के निकलते हैं, मैं देखता हूँ उनसे मेरी मुलाकात होती है, बातें होती है, तो देखने में ये आता है कि कॉमर्स के बच्चे से हम पूछते हैं क्या बेटा प्रैक्टिकल में कमांड करते हैं आप, तो बच्चा थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, नहीं सर वो थोड़ा सा डाउट है, या हमको क्लियर नहीं हुआ था सर, या हमने पढ़े थे हम भूल गए हैं। तो ऐसे शब्द बच्चों से सुनाई पड़ते हैं, जबकि हमको बच्चों पे ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो थ्योरी तो बच्चा, मेरा जहाँ तक ख्याल है, अगर प्रैक्टिकल नॉलेज स्ट्रांग है तो थ्योरी बच्चा स्वयं लिख सकता है। और जहाँ तक मैं आपके कॉमर्स के बच्चों से कहूँ कि आप ज़्यादातर प्रैक्टिकल पर फोकस करें, खासकर अकाउंटेंसी के लिए, तो आप शायद आगे जाके कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, आगे आपको कामयाबी मिल सकती है। आप इन्हीं सफलताओं की और इन्हीं आशाओं से मैं AK खान आप लोगों से अभी इस फर्स्ट जो अपना वीडियो है विदा लेता हूँ। और मैं आपसे कोशिश करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मेरे जितने भी कॉमर्स के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं, बच्चों का कॉमर्स लेते हैं तो उनका सहयोग करें और बच्चों को ज़्यादातर कहें कि वो प्रैक्टिकल पर फोकस करें। क्योंकि हम बच्चों को अगर पढ़ाते हैं, अगर प्रैक्टिकल नॉलेज अगर उनका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो चाहे वो मैं हूँ या जो भी हो, तो प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ बेस्ट ऑफ बेटर देन, मैंने आपके पूर्व में कह चुका हूँ। तो इतना कह के मैं आज ही अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें और लाइक करें और आगे फॉरवर्ड करें कि बच्चों को कम से कम पता तो चले कि कॉमर्स भी एक अपनी तरफ एक अच्छा मुकाम रखने वाला सब्जेक्ट है, और इसमें भी आप कामयाबी वही पा सकते हैं जैसे अन्य विषयों के बच्चे पा सकते हैं। मैंने फ़र्क आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इन सब्जेक्ट में अलग अलग फ़र्क क्या होता है। तो इतना ही कह के मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।